हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पैडी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रुंजी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धनश्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुंजी रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हज यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी और कब हुई थी। ये भी हमें किसी हमारे फॉलोअर्स ने बताया कि सजेस्ट करके बताया, इसलिए हम इस पर वीडियो करने वाले हैं। तो इसके ओरिजिनल चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो निकलो। दोस्तों इस साल के अलावा दुनिया भर से 22 लाख से भी ज्यादा लोग हज के लिए मक्का शरीफ पहुंचते थे। इस बार तो आप सभी को मालूम है कि इस बीमारी के चलते बाहर के लोगों को हज करने की इजाजत नहीं मिल सकी है। आप हज को लेकर बहुत सी बातों के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया तो शायद आप इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत सी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर खानाए काबा की नींव रखी और खानाए काबा को तामीर किया। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की नींव बाकी रही। दोस्तों उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। अल्लाह ताला के हुक्म से वहां पर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा के साथ मक्का शरीफ में तशरीफ लाए। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसी नींव पर फिर से खानाए काबा की तामीर की और इसे अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे और लोगों में हज करने का ऐलान भी कर दे। दोस्तों उलमाए किराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया, क्योंकि अल्लाह के नबी और पैगंबर ही अल्लाह के हुक्म पर सबसे पहले अमल किया करते हैं। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुँचाना मेरा काम है। दोस्तों उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करें। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वक्त धीरे धीरे बीतता चला गया और मक्का शरीफ में लोग घर और मकान बनाने लगे। उसके बाद अरब के लोगों ने यहाँ अलग अलग तरह की मूर्तियां रख दी और उनकी अलग अलग तरीके से इबादत शुरू कर दी। दोस्तों उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनकर आए। उस दौर में लोगों का बहुत ही बुरा हाल था। लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, विधवाओं को जीना तक का अधिकार नहीं था। सबके अलग अलग देवी देवता थे, कोई किसकी पूजा कर रहा था तो कोई किसकी। इस बुरे दौर को खत्म करने के लिए और लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने आपको अपना पैगंबर बनाकर भेजा। आपने लोगों में से जात पात की दीवार को खत्म कर दिया, काले गोरे में फर्क को मिटा दिया और सब लोगों को एक ही लाइन यानी कि इस्लाम की लाइन में खड़ा कर दिया। बहुत ही अच्छी वीडियो होती है और इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हर मुस्लिम ये ख्वाहिश रखता है कि उसे जीवन में एक बार तो हज करनी चाहिए, क्योंकि उससे जन्नत मिलती है, ऐसा है। तो आज की वीडियो थी कि सबसे पहला हज किसने किया। तो इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी है इनने, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 4000 साल पहले का बताया ना, 1400। हाँ तो कौन था वो, अल्लाह ने उनको भेजा था, क्या बोला, सलाम ऐसा कुछ था, उनको जन्नत से नीचे धरती पर भेजा। हाँ भेजा था।
तो उन्होंने पत्थर लाके मक्का, हाँ पहाड़ों से वो पत्थर लाए जो कि काबा है ना, हाँ, काबा, वो सभी पत्थर उन्होंने लाए थे तब। और एक उन्होंने बताया कि 4000 साल पहले भी वहां पे कोई नहीं रहता था सऊदी अरब में। जो मक्का है वो सऊदी अरब में है, तो वहां पे कोई नहीं रहता था। एक तूफान में जब उन्होंने लाए थे वो पत्थर, तब वो तूफान में गए थे और कुछ कुछ बाकी रह गए थे। तो 4000 साल पहले जब वहां पे कोई नहीं रहता था मक्का में, तब हजरत कौन थे वो, हजरत अली खान, हाँ उनके पत्नी के साथ वो आए थे वहां पे सबसे पहले। और अल्लाह ने क्या हजरत इब्राहिम अली सलाम, और उनके बीवी के साथ जब वो आए थे सबसे पहले हज में मक्का में सऊदी अरब में, तब उनको अल्लाह ने यही सलाह दी कि सब में अल्लाह के प्रति हाँ नमाज भी और हज करने का ऐलान करो। तो उन्होंने तब से शुरू किया। और उसके बाद क्या बताया, अल्लाह ने उनको जब बताया तब तभी से उन्होंने लोगों में फैलाया और तभी से हज शुरू हुई। तब उन्होंने एक अल्लाह से ये भी क्वेश्चन पूछा कि लोग मेरी बात सुनेंगे या तो अल्लाह ने उन्हें बताया कि तुम्हारा आवाज देना तुम्हारा काम है, लोगों का सुनना या ना सुनना वो लोगों का काम है। तो ऐसा है। तो सबसे पहले हज इन्होंने किया ना, हजरत इब्राहिम। उसके बाद उन्होंने एक पत्थर पे खड़े होकर ऐलान किया कि सबने करना है हज। तब सबने उनकी आवाज सुनी, पेड़ पौधे पत्थर सभी ने आवाज भी ख्वाहिश रखी है। और उन्होंने भी ख्वाहिश रखी। तो देखिए, तो उन्होंने बताया ना, ऐलान करना बताना आपका काम है, सुनना ना सुनना ये मेरी जरूरत, मेरे हाँ आप सिर्फ लोगों को बताइए। और उन्होंने बताया कि बाकी का मैं करता हूँ। तो तब से हज यात्रा की शुरुआत हुई। और लाखों, जब कोरोना था इस साल कोरोना था, फिर भी 20 से 22 लाख लोग आए थे। बाहर के लोगों का अलाउड नहीं था, सिर्फ वहाँ के लोग इतने थे। तो यकीन कीजिए हर साल कितने आते होंगे। और एक कोटा रहता है उनका कि एक देश से 1 या 1.5 लाख, ऐसा मुझे लगता है इंडिया से 1.5 लाख शायद जाते हैं मुसलमान। तो ऐसा कोटा रहता है। तो हर साल करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ पे हज करने के लिए। तो उस काबा को फेरे मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके राउंड लगाते हैं। और तब से ही मक्का में घर बनने शुरू हुए। और एक बताया कि आज से 1400 साल पहले जब अल्लाह के 8वें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, तब बहुत ही लोगों का बुरा हाल था। अलग अलग जो अलग अलग की पूजा करते थे ना, अलग देवताओं के, और लोगों में झगड़े भी होते थे। विधवाओं को जीने का हक नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफनाते थे। हाँ मतलब बहुत जुल्म होता था। और बहुत ही सभी लोग अपने अपने अलग अलग क्या बोलते हैं, देवताओं की पूजा करते। तो अब अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाया और लोगों से मतलब अल्लाह की क्या बोलते हैं, और हज करने को भी उन्होंने कहा। तो वाकई में बहुत अच्छे उड़े थे। और इसके बाद हज शुरू हुई। तो अल्लाह के नबी थे वो। तो कैसे लगे आज की वीडियो ये बताएं कमेंट करके। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।